हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डीजे दीपक जोशी है और आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल वाणी। इस समय हमारे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं पृथ्वी राणा जी, और यह कल मध्य एशिया के यात्रा में जाने वाले हैं और 1 साल की यह यात्रा होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत। कितने उत्साहित हैं इस यात्रा के लिए? सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप राणा है, उत्तराखंड गढ़ बागेश्वर से। थैंक यू दीपक जी दोबारा से मुझे अपने पेज में बुलाने के लिए, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी के लिए। और इवन मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, और इतना एक्साइटेड हूँ कि और था भी लंबे टाइम से। एक्चुअली 7 महीने हो चुके हैं मुझे इंडिया में। जरा कुछ इंजरी थी, उसको उससे रिकवर किया और अभी फाइनली फिट हो गया हूँ जाने के लिए, और जल्दी इस जर्नी जर्नी को पूरा करके वापस आऊँगा। बिल्कुल। 23 देश पहले कर चुके थे, 10 देश इस बार करने वाले हैं। यानी कि 33 देशों की यात्रा हो जाएगी 1 साल में। बिल्कुल पक्का। मेरा गोल यही है कि मैं इसको करके आऊँ। साथ ही मैं दूसरे देश जाके घूम के वहाँ पे देखना कि वो कंट्रीज कैसे। इस बार मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार मैं सस्टेनेबिलिटी का भी साथ में मैसेज लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब दूसरे देश में जाऊँगा वहाँ चाहता हूँ कि देखूँ कि वो कंट्रीज कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, कैसे सस्टेनेबिलिटी को फॉलो कर रही हैं, ये भी मैं देखूँ और मैं लोगों तक शेयर करूँ। जो 7 महीने का वक्त इन्होंने भारत में बिताया, उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बागेश्वर में करवाया, कौसानी में, जहां से दूर दूर से लोग आए वहां पर और उन्होंने साइकिलिंग चलाई बागेश्वर के कौसानी के ट्रैक में। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा के जा रहे हैं। तो कैसा लगा प्रोग्राम करवा के? एक्चुअली एमटीबी कौसानी के बारे में बताऊँ तो एमटीबी का फुल फॉर्म एक्चुअली माउंटेन टेरेन बाइकिंग होता है, जिसमें कि पहाड़ों के बीच में जो जो रास्ते होते हैं, हमारे पगडंडियाँ होती हैं, उसमें साइकिलिंग करते हैं। तो ये जो स्पोर्ट है, ये एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा करा जाता है, वहाँ पे लोग पसंद करते हैं। तो इस चीज़ को आजकल मैं चाहता था कि हमारे गाँव में भी ये हो। एक्चुअली जिस चीज़ से मैं निकल के आज यहाँ पहुँचा हूँ, वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ हैं, जो अभी बच्चे उठ रहे हैं, जो नशे की तरफ या गंदी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, उनको हम एक अच्छा रास्ता दिखा पाएँ और अच्छा एडवेंचर दिखा पाएँ, और उनसे और जो सपना मैंने बहुत लंबे टाइम पहले देखा था कि ये मैं ऐसा करके यहाँ पहुँचूँगा, वही जोश और वही सपना क्या पता किसी और बच्चे का हो, तो उसको हम उजागर करें अपने कुछ एफर्ट के थ्रू। बिल्कुल, सपने सबके होते हैं और उसे पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत की जाती है, और प्रदीप राणा ने यह मेहनत की है और सालों से यह काम करते आए हैं इस दिशा में। और एमटीबी का यह बड़ा प्रोग्राम करने के बाद पूरे उत्तराखंड में इनकी चर्चा भी हुई और एक सफल आयोजन आपने किया। तो किन-किन देशों में आप जाने वाले हैं? 10 देशों में, बताएँगे उसके बारे में? इस बार एक्चुअली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चाइना से। तो चाइना से मैं स्टार्ट करूँगा, पूरा साइकिल से लेके पूरा सामान अपना वहीं पे पैक, वहीं पे सब कुछ रेडी करूँगा। उसके बाद फिर मैं आगे मंगोलिया की तरफ जा रहा हूँ। मंगोलिया आपको पता है बहुत ही हाईलैंड है और बहुत ही नोमैडिक एरिया है, तो वहाँ पे मैं 1 महीना बिताऊँगा। फिर उसके बाद रशिया जाऊँगा। रशिया के बाद फिर मैं आगे कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए अफ़गानिस्तान, वहाँ से ईरान, ईरान से फिर मैं टर्की की तरफ बढ़ूँगा। बिल्कुल। बिल्कुल, 1 साल बाद जब आप मिलेंगे तब तक का हम डिजिटल वाणी को भी बड़ा मजबूत प्लेटफ़ॉर्म बना के रखेंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम बीच-बीच में जिस देश में प्रदीप राणा जी रहेंगे, इनके साथ एक टाई अप करके बातचीत करते रहेंगे। वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आपस में मिलके बातचीत शेयर करते रहेंगे जो आप लोगों तक होगी। कितने उत्साहित हैं विदेश जाने के बाद हमसे बात करने के लिए? हम आपसे बात करने के लिए बड़ा बड़ा उत्साहित हैं। आप हमारे वहाँ अच्छे जानकार मित्र हैं, और मैं चाहता हूँ कि देश दुनिया में जो भी चल रहा है, वो यहाँ के लोगों को पता चले आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, और पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि दूसरे देश में जाके वहाँ से मैं जो भी कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँ यहाँ के लोगों तक, यहाँ के युवाओं तक, चाहे ताकि वो भी कुछ जान पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ दूसरे देश से। बिल्कुल, इनकी नई यात्रा के लिए हम आपको बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। यह यात्रा सफल हो और जो आपका लक्ष्य हो वह भी सफल हो, और इससे भारत और उन देशों के बीच में संबंध भी स्थापित होंगे, क्योंकि जब वहाँ आप जाओगे, वहाँ की लैंग्वेज आप सीखोगे, यहाँ की लैंग्वेज उनको सिखाओगे। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है हम लोगों के पास, बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? बिल्कुल सही बोला। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे बहुत दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं, लड़कियाँ मिलती हैं, लड़के मिलते हैं, तो उनसे बातचीत होती है, इंडिया के बारे में बातचीत होती है, उनकी कंट्री के बारे में बातचीत होती है, अपने उत्तराखंड के बारे में बातचीत होती है। मैं उनसे बोलता हूँ हमारे घर आइए, हमारे इंडिया आइए, उत्तराखंड आइए। वो बोलते हैं हमारे आप मेरे देश आइए, मेरे वहाँ आइए, मिलिए। तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, और इससे एक अच्छा मेमोरीज़ और अच्छा एक चीज़, नई चीज़ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। जब आप विदेशों में जाते हैं, जो भारतीय मूल के वहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत होती है, तो वे कितना खुश होते हैं? क्या कुछ कहते हैं? उनकी फीलिंग क्या रहती है? जब भी मैं दूसरे देश में जाता हूँ, जब हमको अपने इंडियन लोग मिलते हैं, तो वो बड़े खुश रहते हैं कि हाँ भाई, इतना लंबा ट्रैवल कर रहा है, इतने लंबे ट्रैवल पे निकला हुआ है, और साथ ही में अपने ड्रीम को पूरा कर रहा है। तो बड़ा खुश होते हैं, बोलते हैं कि हम तो बच चुके हैं अपने जॉब में, अपने काम पर, तुम अब दुनिया घूम रहे हो। तो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा ही अच्छे उससे मुझे देखते हैं, खुश होके देखते हैं। साथ ही में हमारे उत्तराखंड के लोग भी मुझे दूसरे कंट्री से मिलते हैं, तो बड़े खुश होके मुझे इन्वाइट करते हैं, बड़ा अच्छे से प्यार जताते हैं, रहना, खाना-पीना हर चीज़ मेरा अरेंज करते हैं, और मुझे अपनी स जर्नी में बहुत सपोर्ट करते हैं।
तो इसमें आपके साथ इतनी ही बातचीत करेंगे, फिर विस्तार से तो बातचीत होते रहनी है। यह आप कल यह यहाँ से चले जाएंगे, तो हम आपके साथ बीच-बीच में इनके साथ बातचीत करते हुए दिखाते रहेंगे कि विदेश में क्या कुछ हो रहा है, और डिजिटल वाणी को देखते रहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।